रामायण की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना किसने की? वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने? शायद नहीं। क्या आप जानते हैं कि एक रामायण ऐसी भी थी जो वाल्मीकि रामायण से कहीं अधिक सुंदर और भव्य थी, जिसने स्वयं पवन पुत्र हनुमान ने लिखा था। पर प्रश्न ये है कि इतना अद्भुत रचना को उन्होंने समुद्र की गहराइयों में क्यों विसर्जित कर दिया? चलिए जानते हैं आज की इस विशेष वीडियो में। जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां हम भक्ति और ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है कि लंका विजय और भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी हिमालय चले गए थे। वहां वे भगवान राम के नाम का स्मरण करते और अपनी भक्ति को व्यक्त करने के लिए हिमालय की शिलाओं पर अपने नाखूनों से राम कथा लिखने लगे। यह कथा इतनी दिव्य थी कि इसमें साक्षात महादेव का अंश और हनुमान जी का निस्वार्थ प्रेम झलकता था। उधर महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण पूरी की और उसे महादेव को अर्पित करने कैलाश जा रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। जब उन्होंने हनुमान जी द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह रचना इतनी श्रेष्ठ थी कि वाल्मीकि जी को लगा कि उनकी अपनी रामायण तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि जी को चिंतित देखकर हनुमान जी ने पूछा, ऋषिवर आप उदास क्यों हैं? वाल्मीकि जी ने कहा, हनुमान तुम्हारी रामायण पढ़कर कोई मेरी रामायण को नहीं पढ़ेगा। आने वाली पीढ़ियां मेरी मेहनत को भूल जाएगी। यह सुनते ही बिना एक क्षण गवाए हनुमान जी ने एक कंधे पर महर्षि को और दूसरे पर शिलाओं को उठाया और समुद्र के पास पहुंच गए। उन्होंने वो सारी शिलाएं समुद्र में विसर्जित कर दी। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, मुनिवर आपने रामायण यश के लिए लिखी है, मैंने तो केवल अपने प्रभु की याद में। मेरी भक्ति शिलाओं की मोहताज नहीं है। यही है हनुमान जी का चरित्र, जहाँ न अहंकार है न नाम की भूख। उन्होंने वाल्मीकि जी की कीर्ति बचाने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना का त्याग कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी के निस्वार्थ प्रेम की गाथा। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट्स में जय श्री राम या बजरंगबली लिखना ना भूलें। भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम।